मेरा नाम उषा सोनी है और मेरा क्लिनिक है कंगनपुर रोड पे। ये कौन सा एरिया है? ये मेला ग्राउंड का गोदारा टेंट वाली गली, गली नंबर 4। क्या वारदात हुई है? ये 5-4 दिन पहले सर यहाँ आए थे लड़के, एक लड़का तो यहाँ नशे कर रहे थे बैठ के सामने, 1-2 लड़के और थे साथ। हम पहले तो मंदिर के पास इनको धमकाया, मारपीट करी, नशे में थे। फिर ये नशे में यहाँ गिर गया, इसने गाली गलौज करी, गंदी इशारे की, इसने अश्लील हरकतें करने लग गया। उसके बाद हमने इसको समझाया कि पड़ोस का मामला है, नहीं माना। फिर इसने हाथापाई उतर गया, इसको हमने 2-3 थप्पड़ भी लगाए थे। फिर इसको हमने आगे इनको परिवार वाले घसीट के घर पे ले गए। उसके बाद अब 4-5 दिन के बाद हम अपने क्लिनिक पे और सिस्टर पार्लर पे थे और मेरी बेटी ट्यूशन से आके घर पढ़ाई कर रही थी। हमारे पास तो पड़ोसियों का फ़ोन गया कि ये लड़का आ रहा है, इसके साथ 15-20 लड़के हैं और आपके घर पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम वहाँ से गए सीधा चौकी में। पहले हम पुलिस वालों को लेके आए कि हमारे घर से फ़ोन आया, ये बात होगी। पुलिस वाले मेरे साथ आए थे तो वो कहते कार्रवाई कल कर देंगे। मैंने कहा नहीं सर, आप मेरे साथ चलो, उनका घर मैं जानती हूँ क्योंकि वही लड़का उनका, मैं पहचानती हूँ उस लड़के को। पुलिस मेरे साथ गई है। पुलिस वालों के सामने उसकी माँ ने ये बोला कि आपने 3-4 दिन पहले इनको धमकाया था, थप्पड़ वगैरह मारे हैं नशे की हालत में, तो हम आपसे बदला लेंगे। अब मैंने इनको यही बोला कि बदला किस चीज़ का? अगर तेरे बच्चा गलत करते, तेरे बच्चे को समझा। पुलिस ने कहा आप एप्लीकेशन लगा दो। हमने एप्लीकेशन लगा दी, पुलिस वालों के पास गए। हमने कहा सर रात बिरात कोई वारदात हुई तो? वो कहते कोई नहीं, हम कल कार्रवाई करेंगे। अब सर आप मेरे घर का हालात देखो क्या हो रहा है। इस मोहल्ले के अंदर इतना बुरा हाल है। ये लड़ाई आज से नहीं, हमेशा से होती है, इसी चौक में ही होती है। और लोग डरते हैं क्योंकि यहाँ गंजा चिट्टा सब नशा करते हैं लोग। और वो उसकी माँ पूरी फेवर करती है कि मेरा बेटा ऐसे ही करेगा। लेकिन सर ये चीज़ें गलत है। मेरी गुड़िया घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी, अगर उसके साथ कल को कोई वाक्य गलत होता तो उसका जिम्मेवार कौन था? मैंने पुलिस से भी यही पूछा। हम बच्चों को, अकेली बेटी को घर कैसे छोड़ें बताओ? बेटी मेरी इतनी सहमी हुई थी, इसे फ़ोन भी नहीं हुआ। हालांकि मेरे सामने वाले पड़ोसियों ने मुझे फ़ोन किया। मेरी 15 साल की गुड़िया है और हम दोनों सिस्टर क्लिनिक पे थे, पार्लर पे थे, घर कोई नहीं था। इसका मतलब या तो वो डकैती करने आए, बदला लेने आए, तो वहाँ सीधा आ जाते। तो विवाद सिर्फ इसी बात का थी कि आपने टोका था? बिल्कुल सर, नशे की हालत में था, इसी बात का विवाद था। इस पूरे मोहल्ले को पता है, इसी बात का ही विवाद था। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं था पहले, क्योंकि यहाँ इस चौक के अंदर कई बार लड़के नशे पत्ते करते हैं तो हम डांटते हैं, क्योंकि हमारे बेटी हैं, दोनों तीनों घर में हमसे सामने जवान लड़की हैं, हमें डर लगता है, हम डांटते हैं उनको। लेकिन डांटने की वजह हमारा इतना बड़ा कलेश हो जाएगा, इस चीज़ का तो हमें भी नहीं पता था ना। अब सर आप सोचो, इतनी बड़ी वारदात होगी, उसके मैं घर पे लेके गई पुलिस को। पुलिस के सामने उसकी माँ कह रही कि मैं बदला लूंगी। बदला तब लेगी ना, हमने कोई कत्ल थोड़ी ना कर रखी है। पुलिस उनसे क्यों नहीं सवाल किया? पुलिस लेडीज पुलिस को बुलाती, उनको भी बुलाती और क्वेश्चन करती किस चीज़ का बदला लेना है। अगर हमने गलत किया होता तो उसी दिन रात को आके हमारी एप्लीकेशन लिखा देती, क्योंकि उसका बच्चा नशे की हालत में था, अश्लील हरकतें कर रहा था, इसी वजह से हमने उसको डांटा है। और पूरे मोहल्ले ने उसको थू थू करी है। पूरे मोहल्ले से आप इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन सर ये चीज़ तो गलत है ना कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। तो सीसीटीवी में क्या दिख रहा है मैडम? सीसीटीवी में सर उसका बेटा ईंट उठा रहा है, एक्शन कर रहा है। सीसीटीवी के अंदर आपको मैं पूरी वीडियो दे दूंगी, आप मेरे पास है, दे देती हूँ, मेमोरी मेरे पास है। उसके अंदर पूरे 10-15 लड़के लेके आए। हमारी हेल्प करो ताकि इंसाफ मिले और जो कार्रवाई नहीं होती वो कार्रवाई हो। क्योंकि कल को अगर मेरी बेटी के साथ 19-21 कोई बात होती ना, तो ना पुलिस जिम्मेवार थी, ना प्रशासन था, सिर्फ माँ बाप और मैं खुद जिम्मेवार होती, क्योंकि हमारा सब कुछ खराब हो जाता, किसी का कुछ नहीं जाना था। लेकिन हमें क्या मिला सर, ये सोचो। आज सुबह 7 बजे की बात है, मैं वीडियो दे रही हूँ, फिर भी क्या कहा, कार्रवाई करवा देंगे। क्या कार्रवाई हुई? हम आगे अब रात को भी अगर वारदात कर देंगे तो क्या कर लेगी पुलिस? कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। तसल्ली दे सिर्फ कि कार्रवाई कर देंगे। हम अगर जाएं तो कहाँ जाएं? हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से, आप लोगों से, पुलिस प्रशासन से खासकर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी गली में थोड़ा सुधार किया जाए। नशे पत्ते के जो लड़के आ रहे हैं खूब बैठे तो खूब उनके खिलाफ कार्रवाई करो सर। हम बहुत मजबूर है चीज से भी मेरे ना। तो ये इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। जो लड़कियों ने आकर के ये की है ना वारदात, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता वर्मा। मौके पे थे आप जब ये वारदात? नहीं, मैं तब नहीं थी। मैं गुड़िया, ये हमारे ही घर है, हम दोनों सिस्टर हैं, इनका क्लिनिक है और मेरा पार्लर है। हम दोनों काम पे गए हुए थे, गुड़िया घर पे अकेली थी। तो गुड़िया ने फोन गुड़िया तो डर गई थी पहले, क्योंकि इसी रूम में, बाहर वाले रूम में, इसी में स्टडी कर रही थी बैठी। जब उन्होंने लड़कों ने आकर के यहाँ पे मतलब पथराव करने लगे तो पहले तो ये डर गई भी, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने जब ये थोड़ा बाहर आई तो फिर इसने देखा भी वो लड़के पथराव कर रहे थे। फिर सामने से पड़ोसियों ने कहा कि बेटे तू गेट बंद करके अंदर चली जा। फिर ये अंदर चलेगी। उसके बाद वो गाली गलौज करते रहे, मतलब अश्लील बोलते रहे, काफ़ी मतलब बदतमीजी करके गए हैं यहाँ पे। हम तो इनके फ़ोन करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तब हमें पता चला, तब तक वो चले गए थे।
और पुलिस को भी हमने बोला तो पुलिस ने उनके घर जा कर के भी पूछताछ की, पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उनकी माता का गलत बयान, मतलब हमारे खिलाफ ही कहना कि हम इनसे बदला लेंगे, फिर भी उन्होंने इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। हम अभी भी बाहर ही बैठे हैं, रात के 11 बजने को आगे, कोई हमारा वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी गुड़िया की नानी हूँ भाई साहब, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से चला नहीं जाता, घुमा नहीं जाता। वारदात तो यही पे जब गुड़िया के साथ लड़ाई हुई तो मैंने भी शोर मचाया था। घर आप मौके पे थे? मौके पे मेरा घर वो रहा मेरा घर। मैं नानी हूँ गुड़िया की। क्या हुआ था जी मौके पे आप थे? मौके तो मैंने देखा ना, बाहर थड़ी पे बैठी हूँ, वो लड़का आया, आके ईंट उठाई उसने गाड़ी गंदी निकाली, इतनी बहुत ज्यादा गंदी गाड़ी निकाली उसने। फिर मैंने भाज के लड़के को फोन किया, बेबी को फोन कराया। फिर एक बार तो पजल हो जाता, आदमी घबरा जाता, ये क्या हो गया। इतने में करते करते 15-20 जने लड़के और आ गए, उन्होंने खूब बनना तोड़ी, खूब गाड़ी गलोच खूब कराया। पर इन्हें शुक्र ये लड़की मेरी अंदर सी, ये बाहर होती ना लड़की, पता नहीं क्या कुछ करके जाते, कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती। कुछ ना कुछ करके जाते। कितने लोग थे जी? 15-20 जने थे बेटा, 15-20 जने थे राजे। उनकी जब आई है ना कैमरे में फोटो, आप निकाल के देखो, पता चलूगा बच्चों आपको। मैंने तो इनको फोन किया सर, और लड़की को बोला भी अंदर चली जाओ आप, ये ईंटें फेंक रहे थे। तो क्या नाम मैंने है आपका? बच्ची को, राधा मेरा नाम है। आप मौके पे थे यहाँ जब वारदात हुई है? हाँ जी, मैंने उसको अंदर भेजा, मैं क्या तू अंदर चली जा, अभी यहाँ मत खड़ी हो। नहीं, तो हुआ ये क्या अंदर था जी? चली क्या गई कुछ थी। देखा था आपने जब बस मैंने तो ईंटें फेंकते देखा था, ईंटें फेंकी थी कितने उसने। लोग थे जी? एक लड़के को ही देखा था मैंने जी, ग्रुप ग्रुप को किसी को नहीं देखा, एक लड़के को ही देखा था मैंने। बस ईंट फेंक रहा था वो। बाकी लड़की हो गई। बाकी मैंने इनको फोन कर दिया था, मैं अंदर थी तब, हम भी गेट लगा लिया था और उसको भी अंदर भेज दिया था हमने, तो लड़की को बस इतना देखा मैंने। तो क्या बोल रहे थे लड़के, कुछ बोल रहे थे? नहीं, तब तो दीदी का नाम ले रहे थे, भी बेबी बाहर निकल बस ये सुना था।